सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आपको सुन के लगा होगा कि पाठ का शीर्षक क्या है, बस की यात्रा। अब बस भी आप आसानी से जानते हैं और यात्रा भी समझते हैं। बस तो रोज आना जाना करते हैं उससे आप, और यात्रा मतलब कहीं तक जाना या पहुंचना। तो ये तो आप समझते ही हैं। लेकिन इस बस की यात्रा के माध्यम से, इस शीर्षक से लेखक ने जो है इस इतनी बड़ी दुनिया पर, इतनी बड़ी जो कि स्वार्थी दुनिया है, ऐसी दुनिया के ऊपर व्यंग किया है। तो इस पाठ को लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी, और उन्होंने जो है इस पाठ को निबंध शैली में, निबंधात्मक शैली में लिखा है। और उन्होंने यहाँ पर ऐसे व्यंग, करारे व्यंग किए हैं ऐसे स्वार्थी लोगों के ऊपर। और इस पाठ को उन्होंने जो है बड़े मुहावरेदार भाषा से, लच्छेदार भाषा से सजाया है, अलंकृत भी किया है, कई जगह अलंकारों का प्रयोग भी किया है। लेखक ने अपने इस पाठ को 5 मित्रों की सहायता से आगे बढ़ाया है। तो बच्चों, ध्यान से हम सुनते हैं बस की यात्रा। तो देखा आपने, एक बार की बात है कि 5 मित्र, उसमें लेखक भी साथ में होते हैं, और वो पन्ना से सतना जाना होता है उनको। बीच में जो है एक जगह से बस जो है 4 बजे पकड़ना पड़ती, जो उन्हें ठीक समय पर सतना वहाँ से पहुँचा देती है। तो वो वहाँ से निकलते हैं और अपने बस के वहाँ अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। और फिर वो बस पकड़ने के लिए, जैसे ही उन्होंने बस को देखा तो पहले तो खुश हो गए कि चलो बस मिल गई, नहीं तो बस का इंतज़ार करना सबको बहुत ख़राब लगता है। फिर जैसे ही बस देखी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि अरे ये बस, बाप रे, देख के उनके दिल दहल गए। इतनी जर्जर हो रही थी, जीर्ण अवस्था में हो रही थी कि उन्हें देख के लगा कि ये चलेगी कि नहीं, ये बस एक ही बस जाती है और वो भी शाम की। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर देखा और उनको और बोला कि भाई शाम वाली बस से जाना मना है। तो उनने भाई बोला क्यों जाना मना है? तो उन लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने फिर बस की तरफ देखा, उन लोगों की तरफ देखा तो वो समझ रहे थे कि बस की अवस्था ठीक नहीं है। बस जो है एकदम वयोवृद्ध, ऐसी वृद्धा की तरह लग रही थी। तो आपने देखा कि मैंने वयोवृद्ध बोला और वृद्धा बोला, अर्थात यहाँ पर एक वृद्धा के माध्यम से, अर्थात बस को एक वृद्धा का रूप दिया, उसका यहाँ पर लेखक ने मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण क्या होता है बेटा? ये अलंकार है। मानवीकरण क्या है? ये अलंकार है। और ये क्या होता है? जहाँ निर्जीव वस्तुओं को किसी सजीव से तुलना कर दी जाए, उसको सजीव मान लिया जाए, जैसे कि वयोवृद्ध। तो वयोवृद्ध यहाँ एक वृद्धा, जैसे कि किसी बूढ़ी महिला को देखकर हमारे अंदर श्रद्धा भाव जाग जाते हैं, ऐसे ही वो बस को वृद्धा माना गया। तो उसे देख करके हमारे अंदर भी एक थोड़ी दया भाव उत्पन्न हो गए। तो इसे यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार बताया गया है। इस प्रकार से फिर वो आगे बढ़े, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आगे जाके पूछा कि भाई ये बस जाएगी? तो वहाँ एक बस के एक हिस्सेदार बैठे थे, उन्होंने बोला नहीं जाएगी नहीं, वो तो दौड़ेगी, अनुभवी है बस, ऐसी नई नवेली जैसी नहीं है। मतलब जो आजकल की बसें चल रही हैं, आती हैं खर्र से चली जाती हैं, लेकिन ये कैसी है? अनुभवी है। तो वो लोग जो है जैसे तैसे हिम्मत करके बैठ जाते हैं। बस की हालत बहुत ख़राब है। बस धीरे धीरे मुश्किल तमाम से आगे बढ़ती है, और चांदनी रात है, पूरा मतलब भगवान की जो लाइट है वो जल रही है, अर्थात चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है। इस प्रकार से बस धीरे 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 आगे बढ़ रही है। और ये लोग सब डर रहे हैं बस में बैठ के, क्योंकि जैसे ही बस में बैठे तो बस पूरी हिलने लगी। बस का एक एक पुर्जा चूंकि हिल रहा था, बस में तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि उसके सारे पुर्जे ढीले और ख़राब हो चुके थे, कांच फूट गए थे, कहीं कुछ था ही नहीं उसमें। ऐसे लग रहा था कि इंजन के अंदर ये लोग बैठे हुए हों। तो अब जैसे तैसे ये वहाँ पहुँच बैठ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखा उन्होंने कि उन्होंने कहा कि पहले एक शब्द उन्होंने इसके पहले वहाँ के खड़े हुए लोगों में से एक ने ये भी बोला था कि बस तो डाकिन है। डाकिन का मतलब जो है बहुत ही बेकार हो गई है। यहाँ पर यहाँ भी एक मानवीकरण किया गया है, अर्थात यहाँ भी बता दिया उन्होंने कि वो एक डाकिन के रूप में है।
अब जैसे तैसे बस आगे बढ़ रही है। अब लेखक को लगा कि पता नहीं ये बस हमको पहुंचाएगी कि नहीं, आज तो हमारा कैसे निकलना होगा या हम यहीं रह जाएंगे, क्या तरह तरह के विचार मन में आ रहे हैं। अब बस आगे बढ़ती है। अब बस धीरे धीरे लो, अब बैठ गई बस, अब नहीं चल पा रही है। अब क्या किया जाए, ऐसे लगने लगा कि अब रात ही हो गई। फिर अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, चांदनी के बाद भी बस धीरे से चलती है। अब ऐसे लग रहा है उसकी दोनों आंखें खराब हो गई। आंखें मीन्स बस की हेडलाइट, है ना। तो वह उसकी दोनों लाइटें जो है बस की, वो भी खराब हो गई। अब अंधेरे में बस चल रही है। सब मित्र लोग पांचों जो है डर रहे हैं कि कहीं पेड़ जैसे ही आए और उन लोगों के प्राण ऐसे लगे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, कि कहीं ऐसा ना हो किसी पेड़ से बस टकरा जाए। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे बस एक पेड़ निकले, दूसरा जरा आगे बढ़े, दूसरा पेड़ आ जाए, तो एक एक पेड़ यहाँ लेखक को दुश्मन की भांति लग रहा था। फिर भी ठीक है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। अब क्या था कि थोड़ी दूर के बाद में एक नाला आया। नाले के आगे जैसे ही बस जाती और पार धीमे धीमे, और उसकी रफ्तार जो है धीमी हो गई। पता चला कि उसका इंजन बैठ गया और उसकी पेट्रोल जो टंकी थी ना, उसमें से पेट्रोल गिरने लगा। तुरंत वहाँ बस के जो है मालिक ने एक नली निकाली और पेट्रोल को वापस बाल्टी में डाल दिया, और बाल्टी से निकाल के वो फिर धीरे धीरे उसमें डालने लगा। टैंक तो फूट गया, अब बस में डालने लगा वो, और बस को चलाने लगा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बोतल से दूध पिला रही हो। यहाँ पर भी उसका मानवीकरण कर दिया गया। तो जैसे तैसे बस धीमी रफ्तार में, धीमी धीमी गति में, मंद मंद आगे बढ़ने लगी। जब बस आगे पहुंची तो जैसे ही वो आगे पहुंची, ऐसा लग रहा है इन लोगों के लिए कि ऐसा ना हो कि हम इस नाले में गोता लगा जाए। क्या करें, हम इस नाले में गोता लगा जाएं। तो बच्चों, आपने देखा गोता लगाना मतलब डूब जाना या वहां डुबकी लगा देना। इस प्रकार से उन्होंने जो है बस को आगे बढ़ाया, और इन लोगों की तो जान पूरी, ऐसा लग रहा था कि बस का जो ड्राइवर है वो भी जान हथेली पर लेकर के चल रहा है। जान हथेली पर लेकर चलना मतलब अपने पूरा प्राणों की बाजी लगा देना, पता नहीं कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। अर्थात यहाँ पर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर लिया गया। इस प्रकार से धीरे धीरे जाके बस आगे बढ़ रही थी। अंत में कवि लेखक को ये लगा, परसाई जी को, कि अब हम वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे, अब इसमें बैठे रहो, जैसे तैसे ये हमें अपने गंतव्य तक पहुँचाएगी। और धीरे धीरे करके उस अनुभवी बस ने उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया। बच्चों, आप देख रहे हैं कि बस जो है धीरे धीरे एन कैन वहाँ तक पहुँच गई। अर्थात आपने देखा कि बस की यात्रा पाठ का सार यही है कि ऐसे लोग जो कि अपनी खुद की परवाह नहीं करते और ना ही यात्रियों की परवाह कर रहे हैं और बस को दौड़ाए जा रहे हैं। अरे उसकी मरम्मत की, उसे अभी उसकी जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था की सुधार की ज़रूरत है। ऐसी अवस्था में है कि उसकी तो अभी पूरी ओवरहॉलिंग करानी चाहिए, उनको एक एक कल पुर्जा सुधरवाना चाहिए। ऐसे चलाएंगे तो देखिए कितने यात्री रोज यात्रा कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, और आप जो है उनकी जान की परवाह किए बिना उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कब कहाँ रुक जाए बस कुछ पता नहीं है, कितनी परेशानियां होंगी। तो ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है लेखक ने कि जो अपने खुद की कमाई के लिए दूसरों का ख्याल नहीं रखते, दूसरों की जान को भी खुद हथेली पर लेकर आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और बीच बीच में इसको मनोरंजक भी जो बनाया गया वो इसलिए कि कम से कम आपको पता चले कि एक निबंधात्मक शैली में हम कितनी तरह की शैलियों को भी जोड़ सकते हैं और उसको हम रोचक बना सकते हैं। फिर इसमें छात्रों जो कुछ ऐसे शब्द आए जिनके लिए आप समझ नहीं पाए होंगे और अभी हम उनको लिख के दिखाएंगे, तो इस वीडियो को आप समय समय पर देख करके पाठ को पुनः अपनी किताब से पढ़ें और इन शब्दों का अर्थ भी भली भांति फिर से समझें, जिससे कि आपको ये पाठ पढ़ने में आसान हो जाए। बीच बीच में कई ऐसे शब्द आएंगे जो आपको कठिन लगेंगे, तो आप कुछ तो मैं यहाँ बता रही हूँ और जो नहीं आपको समझ में आए आप उनमें अंडरलाइन करके रखें, नीचे एक लाइन बना के रखें, जिससे कि जब भी हमारी कक्षा शुरू होगी तो हम आपको उसमें समझा सकें। तो ध्यान से देखें, पहला यहाँ पर शब्द है, हम पाठ पढ़ रहे थे कौन सा, बस की
यात्रा। बस की यात्रा। इसके शब्दार्थ थे, सबसे पहला निमित्त। निमित्त का अर्थ होता है कारण या फिर साधन। समझ में आया बच्चों? अब मैं आपको दूसरा शब्द बताती हूँ, वो है हमारा इत्तेफाक। इत्तेफाक। इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग। अगला है हमारा गोता। अभी मैंने आपको बताया था कि नाले में बस पहुंची तो लग रहा था कि इसमें वो कहीं गोता ना खा जाए। गोता मतलब डुबकी लगाना। डुबकी लगाना। इसके बाद हमारा अगला शब्द है जो कि आपको कठिन लगेगा, वो है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है मृतक कर्म या फिर दाह संस्कार। इसके बाद छात्रों और भी ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें आप अपनी बुक में अंडरलाइन करके रखें और समय समय पर हम आपको उनका ज्ञान दे सकें। ऐसे ही पाठ में कई शब्द आए हैं जिनके भिन्न अर्थ हैं, तो जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं उनमें आपको देखने मिलेंगे। उनमें जो व्याकरण है उसमें ऐसे आपको कई शब्द मिलेंगे जिनके आपको अर्थ मालूम होने पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे और हम उनके वाक्य प्रयोग कर पाएंगे। जैसे कई सुनने में एक जैसे होते हैं पर उनके अर्थ अलग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि आपने देखा वश और बस। अब ये बस है और एक वो है वश, है ना। तो बस में बैठे बैठे हम इतने परेशान हो रहे थे लेकिन हमारे वश में कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। एक वश का प्रयोग हमने किया, बस मतलब जिसमें हम बैठे हैं, और दूसरा वश में मतलब हमारे अंदर, मतलब हम किसी के वश में नहीं, हम किसी के काबू हमारे अंदर वो है ही नहीं है, जिसके कारण हम ऐसा कोई बात नहीं हो रही है कि हम कुछ काम कर सकें या हम अपने को कहीं उतार सकें या हम बस को ले जा सकें या बस को सुधार सकें। ये हमारे वश में नहीं था। तो बस और वश में ये अंतर होता है। तो ऐसे आपको कई शब्द मिलेंगे, कई श्रुति सम्बन्धार्थक मिलेंगे, आगे चल के आपको मुहावरे भी मिलेंगे। तो इन सबको आप जो है शने शने समझ के उसको पूर्ण रूप से करें। और बच्चों साथ ही मैंने आपको पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने आपको असाइनमेंट के थ्रू भेज रही हूँ, तो जिन्हें आप अच्छे से भली भांति सुंदर अक्षरों में, स्पष्ट अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखें। सबको समझ में आया बच्चों? और जो भी शेष रह गया वो आपको मैं अगली कक्षा में विस्तार से समझाऊंगी। धन्यवाद।